जय हिंद साथियों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत के उत्तर मुगल कालीन सम्राट पर पढ़ रहे थे, जान रहे थे। उसमें अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में जाना था। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था, उसका दूसरा नाम बहादुर शाह द्वितीय था। उसका जो शासनकाल था 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक था। उसी के समय एक भारत में विद्रोह हुआ था, 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसमें बहादुर शाह जफर ने भी भाग लिया था। जिसके बाद अंग्रेजों ने उसको निर्वासित कर रंगून भेज दिया था, कैद कर लिया था। वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अगर बात करें आधुनिक भारत के दूसरे सेगमेंट की, तो उसी में है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो बात करें तो भारत और यूरोप का जो संबंध था, व्यापारिक संबंध, जो आदान प्रदान व्यापार होते थे, वो प्राचीन काल से हो रहा था। लेकिन पहले स्थल मार्ग से हुआ करता था, रोड के माध्यम से हो रहा था। लेकिन 1453 ईस्वी में 1453 ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के शासक ने इस स्थल मार्ग को जीत लिया, जिसके कारण भारत और यूरोप के बीच व्यापार जो है अवरुद्ध हो गया। तो वहाँ के शासकों ने कोई दूसरा विकल्प खोजने लगे। तो इसी क्रम में यूरोप की समस्त देशों की कंपनियां, अलग अलग कंपनियां पूरब की ओर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पूरब की ओर प्रस्थान किया। तो इसी क्रम में अगर बात करें तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का एक नाविक था, व्यापारी था, पुर्तगाल का व्यापारी वास्को डी गामा, पुर्तगाल का व्यापारी वास्को डी गामा पहली बार भारत आया। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ठीक है। तो वास्को डी गामा की भारत पहुंचने में एक गुजराती व्यापारी थे, अब्दुल मजीद नाम का गुजराती व्यापारी, इन्होंने मदद किया था। गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मजीद, या कहीं कहीं इसको मनीद लिखा गया है, मनीद। इन्होंने इसको सहायता किया पहुंचने में। जिस समय ये कालीकट पहुंचा, उस समय कालीकट का राजा था सामुदिरी। इसकी उपाधि थी जमोरीन। तो किताबों में जमोरीन लिखा गया है। उसके बाद जब ये यहाँ पे आया, यहाँ के सामान को ले जाके यूरोप के बाजार में इन्होंने बेचा, तो उसको 60 गुना फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ वास्को डी गामा को? 60 गुना लाभ हुआ। उसके बाद इतना जब लाभ हुआ, तो फिर यूरोप में होड़ मच गया कि अगर पूरब में जाके हम लोग व्यापार करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इसी क्रम में वहाँ पे कंपनियों का गठन होने लगा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। अगर कंपनी के गठन की बात करें तो इसके बाद 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अंग्रेज भी कहते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। उसके बाद 1616 की बात करें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। इसी तरह से 1664 में बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ।
और उसके बाद 1731 जो लास्ट था, इसमें स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ये कंपनी का गठन वर्ष है। लेकिन जब ये वास्को डी गामा गया, लाभ कम आया, तो उसके बाद वहाँ के सरकार ने अपना वायसराय या अपना प्रतिनिधि भेजा। एक बात और है कि वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। एक बार 1498 में, दूसरा बार 1502 में और लास्ट बार 1524 में आया था। उसके बाद यहाँ वायसराय बन के आया 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। जब 1505 में ये आया तो इन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। एक पॉलिसी चलाया ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको नीले पानी की नीति कहते हैं। इसी के तहत एक इन्होंने इसमें क्या किया कि कार्टाज नामक टैक्स लेने लगा कि अगर जो भी इधर से व्यापार करेंगे समुद्री मार्ग से, तो उसको कार्टाज नामक टैक्स पुर्तगाली को देना होगा। इसके बाद अगला वायसराय आया 1509 ईस्वी में, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये 1509 से 1529 तक रहा। इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा जीत लिया। गोवा जीत लिया किससे? तो यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का शासक था। कौन था? बीजापुर का शासक। इसी को बाद में पुर्तगालियों ने अपने 1530 में गोवा राजधानी बनाया। किसने? पुर्तगालियों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष को यूरोपीय कंपनियों का जाना हम लोगों ने। 1498 में पुर्तगाली का, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, 1602 में डच का, 1616 में डेनिश का, 1664 में फ्रांसीसी का, 1731 में स्वीडिश का। स्वीडन के थे। डच के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह इसकी अगर बात करें तो जो यूरोपीय व्यक्ति भारत आए, किस क्रम में आए, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज आए थे। इस तरह से आए थे। उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि पुर्तगाली या यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे भारत में शुरू हुआ। अगले वीडियो में हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे, डच के बारे में जानेंगे और आगे इसी तरह से यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ आधुनिक भारत का वीडियो जानते जाएंगे। आधुनिक भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम उसका अगले वीडियो में जवाब देंगे। धन्यवाद।